मैं राहुल आर के मीणा, ये जो पुर्तगाल में किशोर गुजराती की बहन कृष्णा की गाड़ी पर गोलियां चली है, इसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। बाकी जिस पे फोन कॉल कर रखे हैं वो अपनी अर्थी चौकट पे तैयार कर लो। भारत के गैंगस्टर विदेश में जमकर उत्पात मचा रहे हैं। एक के बाद एक वारदात को अंजाम देकर सोशल मीडिया पर उसका वीडियो फुटेज और साथ ही प्रेस रिलीज जारी की जा रही है। अब फिर पुर्तगाल में आरके मीना गैंग ने जमकर फायरिंग की है। बताया जा रहा है जो विज्ञप्ति राहुल आरके मीना के नाम से फेसबुक पर जारी की गई है, इसमें सीधे तौर पर बताया गया कि किशोर गुजराती की बहन कृष्णा की गाड़ी पे फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। इसकी जिम्मेवारी राहुल आरके मीना लेता हो। आगे कहा गया है कि पहले किशोर गुजराती पर गोली चलाई थी, जिसके बाद अब उसके रिश्तेदार दोस्त सब मरेंगे। देखते देखते किसको किसको सिक्योरिटी पुलिस देती है और कितना को पुलिस बचा पाएगी। अब पूरे मामले को लेकर जहां एक और पुर्तगाल की पुलिस जांच में जुटी है, तो वहीं भारत में भी तमाम सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर है कि कैसे भारत में बैठकर विदेशों में वारदात को अंजाम गैंगस्टर लगातार दे रहे हैं। पहले किशोर गुजराती की गाड़ी पर किस तरह से फायरिंग की गई थी, फिर उनके आवास पर का एक वीडियो सामने आया था जहां पर बदमाशों ने, अपराधियों ने फायरिंग की थी और खुले में फायरिंग करते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी किया था और सीधे चेतावनी दी थी कि अगर फोन कॉल को कोई इग्नोर करता है, कोई पैसा नहीं पहुंचाता है, बिना मैनेज के काम होता है, तो बड़ी घटना घटेगी। अब जिस तरह से पहले किशोर गुजराती और फिर उसकी परिवार के लोगों पर अब सीधे टारगेट गैंगस्टर कर रहे हैं, तो इसमें सोशल मीडिया पर विज्ञप्ति आ रहा है और विज्ञप्ति में सीधे चेतावनी दी जा रही है कि किस किस को सुरक्षा मिलेगी। खुलेआम धमकी दी गई है कि कितने दिन तक सिक्योरिटी में कोई रहेगा। पहले टाइम रहते हॉस्पिटल पहुंच गया था, इसलिए बच गया, अब मौका नहीं देंगे। राम राम हर हर महादेव सारे भाइयों को। मैं राहुल आर के मीणा, ये जो पुर्तगाल में किशोर गुजराती की बहन कृष्णा की गाड़ी पर गोलियां चली है, इसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। आज से 15 दिन पहले हमने किशोर गुजराती इसके भाई को गोलियां मारी थी। वो टाइम सिर हॉस्पिटल पहुंच गया था, जहाँ थी बच गया। आगे तक किसी भी रिश्तेदार दोस्त इसके साथ में कोई भी दिख गया तो हम नहीं देखेंगे किसी ने भी, हम जुन सम लगा उसने मार देंगे और बिन बताए मार देंगे। ठीक है, आगे तो बता रखिए कि हमारा मैसेज जो नज़रअंदाज करेगा उसका यही असर होगा और ऐसे ही नुकसान करेंगे। ठीक है, इसको जो हमने अर्जी लगा रखी है, जो इसको मैसेज लगा रखा है, वो स्वीकार नहीं करेगा तो यूं मरेगा किशोर गुजराती। ठीक है, बाकी जिस पे फोन कॉल कर रखे हैं वो अपनी अर्थी चौकट पे तैयार कर लो। छोड़ांगे किसी ने नहीं, हम परचाई कभी पीछा नहीं छोड़ती जब तक जींदे बस दे रहा है। ठीक है, बाकी दुनिया के किसी भी कोने में चला जाना, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। जाहिर है कि जिस तरह से लगातार वारदात को अंजाम दे रहा है, तो तमाम एजेंसी अलर्ट पर है, तमाम पुलिस महकमा अलर्ट पर है, क्योंकि तमाम रणनीति कहीं ना कहीं भारत से रची जाती है और भारत का झारखंड के कई अलग अलग जेलों में इस गैंग के बड़े चेहरे बंद हैं। चाहे हम मयंक सिंह, सुनील मीना की बात कर ले या फिर और जो गैंगस्टर इनके हैं अलग अलग विंग संभालते हैं, वो अलग अलग जेलों में बंद है, लेकिन वारदात 7 समुंदर पार कर सीधे तौर पर धमक दिखा रहे हैं कि जेल से भी इनका साम्राज्य बखूबी चल रहा है। हालांकि आरके मीना विदेश में बताया जाता है कि यह खुद बैठा है और विदेश से ही गैंग को ऑपरेट करता है और भारत के साथ साथ विदेशी अन्य इलाकों में वारदात को ताबड़तोड़ अंजाम दिलाता है। इसका नेटवर्क एक बड़ा सा बना हुआ है और उसी नेटवर्क के दम पर, कड़ी के दम पर लगातार वारदात को अंजाम देते हुए खुलेआम गोलियां चलवाता है। अब इस पूरे प्रेस रिलीज के आखिर में आप देखेंगे तो हैशटैग दिया गया है आरके मीना गैंग, आरकेजी यूरोप और हैशटैग अमन साहू गैंग, सोनू, रंजन, अर्चित और साहिल रवि। यानी राजस्थान, यूपी, झारखंड से लेकर के पुर्तगाल और विदेश तक कैसे पूरा नेटवर्क काम कर रहा है और कैसे ताबड़तोड़ वारदात को अंजाम दे रहा है, वो तमाम चीजें प्रेस विज्ञप्ति में ही साफ दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि आखिर कैसे गैंग पर लगाम लगता है और कैसे पुलिस एक्शन लेती है, क्योंकि ताबड़तोड़ वारदात ने पुलिस को चुनौती दी है, चाहे विदेश की पुलिस हो या भारत की, क्योंकि तमाम कड़ी का लिंक अगर जुटेगा तो वह भारत और खासकर झारखंड के साथ साथ यूपी
और राजस्थान से चलाएगा। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर कैसे पूरे गैंग पर लगाम लगता है और कब आपराधिक वारदात पर कंट्रोल पुलिस कर पाती है, क्योंकि एक के बाद एक घटना को अंजाम देकर वीडियो डालना यह साफ दर्शाता है कि किस तरह से गैंग पढ़कर काम कर रहा है, कि विदेश में खुलेआम हथियार से फायरिंग होती है और प्रेस रिलीज जारी की जाती है। अब बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।